हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम ईआर मॉडल के बेस पे जो भी गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम 2007 टू 2024 वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, अगर आपने इससे पहले मेरे ईआर मॉडल के जो भी वीडियोस है अगर वो ठीक से देखे हुए हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से तुरंत ही सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट अगर आपने वीडियोस देखे हुए हैं सो बिफोर आई एक्सप्लेन ईच क्वेश्चन यू स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू solve that question by yourself। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करिए फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? In a entity relationship model, suppose R is a many-to-one relationship from entity set E1 to entity set E2। Okay, एक entity set है E1, एक relationship है R, एक entity set है E2। Okay, and this is many-to-one relationship from E1 to E2। Okay, so this is many-is-to-one relationship। Assume that E1 and E2 participate totally in R and that the cardinality of E1 is greater than that of E2, then which of the following is true about the R? Okay, so पहले तो E1 और E2 दोनों टोटली पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या कि E1 की हर एक एंटिटी कोई ना कोई रिलेशनशिप इंस्टेंस में होगी। मतलब कि E1 की हर एक एंटिटी E2 के एटलीस्ट एक एंटिटी के साथ एसोसिएट होगी, राइट। एंड E2 भी टोटल पार्टिसिपेशन में है, मतलब E2 की भी हर एक एंटिटी कोई ना कोई E1 की एंटिटी के साथ एसोसिएट होगी। तो इन दोनों की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, राइट। तो वो हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर सम टाइम लेट अस फॉरगेट दिस लास्ट लाइन, कार्डिनलिटी ऑफ E1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ E2, ठीक है। वो मैं एक सॉल्यूशन हम पहले इसका निकाल दे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों दिया है, ठीक है। अब इनमें से क्या ट्रू है? Every entity in E1 is associated with exactly one entity in E2. Some entity in E1 is associated with more than one entity in E2 and every entity in E2 is associated with exactly one and at most one, ठीक है। एसोसिएशन के बारे में बोला गया है। अब देखो ये M:1 रिलेशनशिप है, M:1 कार्डिनलिटी रेशियो है। इसका मतलब क्या? ये क्या डिनोट करता है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमें बताता है, राइट। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, राइट। तो ये कैसे रीड करना है मैंने बताया था। एवरी एंटिटी इन E1 कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मैक्स वन एंटिटी इन E2 एंड एवरी एंटिटी इन E2 कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मैक्स M एंटिटीज इन E1 बिकॉज ये many:1 है, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम एसोसिएशन हो गया कि E1 की कोई एंटिटी E2 के मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकती है। तो अगर मैं मीन मैक्स पेयर लिखूँ यहाँ पे, या तो मैं इस तरह से लिखूँ कि E1 की हर एक एंटिटी मैक्सिमम E2 की एक एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकती है और E2 की हर एक एंटिटी E1 की मैक्सिमम M एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकती है, ठीक है। अब मिनिमम का तो कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें क्या पता है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन है दोनों की तरफ से। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि एक एंटिटी एटलीस्ट एक एंटिटी के साथ तो एसोसिएट होगी ही होगी। तो यहाँ पे मिनिमम एसोसिएशन 1 है और यहाँ पे भी मिनिमम एसोसिएशन 1 है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखो, एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E2। अब यहाँ पे देखो E1 की हर एक एंटिटी मिनिमम एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है E2 के और मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड E2 के। इसका मतलब क्या कि एग्जैक्टली एक एंटिटी के साथ एसोसिएट होगी E2 के, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, सम एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एंटिटी इन E2, पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ये M:1 रिलेशनशिप है। तो एवरी एंटिटी इन E1 कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मैक्स वन एंटिटी इन E2, ठीक है। बी ऑप्शन गलत हो गया। सी, एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E1, कैनॉट से, क्योंकि E2 जो है M:1 रिलेशनशिप है तो E2 की हर एक एंटिटी E1 की मैनी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो सकती है। तो एग्जैक्टली वन भी गलत है। एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी इन E1, नहीं, एटमोस्ट तो वो M एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो सकती है, एक से ज्यादा, बिकॉज many:1 रिलेशनशिप है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन सही है। अब लास्ट ये स्टेटमेंट पे आता है, द कार्डिनलिटी ऑफ E1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ E2। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बेसिकली देखो वो क्या कहना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है।
ये क्या कहना चाहते हैं, देखो कार्डिनलिटी रेशियो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ कार्डिनलिटी यूज किया है। कार्डिनलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो ये क्या कहना चाहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 1 2 और 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मैनी इज टू 1 रिलेशनशिप है, मतलब कि ये मैनी इज टू 1 एसोसिएट हो सकते हैं, राइट। तो लेट से ये इस तरह का कुछ एसोसिएशन है, तो टोटल पार्टिसिपेशन भी है, मैनी इज टू 1 भी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ E1 ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ E2 ना होता, लेट से सेम होते दोनों के, लेट से यहां पे सेम होते हैं। ठीक है, तो क्या होता, बिकॉज टोटल पार्टिसिपेशन है तो कुछ इस तरह से एसोसिएशन होता। तो अब E2 की भी हर एक एंटिटी E1 की मैक्सिमम एक एंटिटी के एग्जैक्टली एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएट होगी, राइट, बिकॉज टोटल पार्टिसिपेशन भी है और यहाँ पे कार्डिनलिटी दोनों की सेम है। तो अब E2 की हर एक एंटिटी E1 की एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएट होगी, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन को और ज्यादा डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना उठा पाए, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको मैनी इज टू 1 वाला एग्जांपल लेना ही पड़ेगा अगर टोटल पार्टिसिपेशन देना है तो। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट दैट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन को और बेटर क्लैरिफाई करने के लिए और कोई इसको आर्ग्यू ना कर पाए, इसलिए वो लास्ट स्टेटमेंट दिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, सी वेरी इजी क्वेश्चन, आप देख के ही कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था डिटेल में, इसलिए इतना टाइम लगा, राइट, वरना दिस विल नॉट टेक इवन 1 मिनट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is used to represent the supporting many is to 1 relationship of a weak entity set in a entity relationship diagram। weak entity set का relationship जो होता है वो many is to 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है उसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीक एंटिटी सेट का जो रिलेशनशिप होता है मैनी इज टू 1, जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है वो कैसे हम डिनोट करते हैं, डबल डायमंड की मदद से। सो डायमंड विथ अ डबल और बोल्ड बॉर्डर। ओके, now this question was asked in 2024. let S be the specification instructors teach courses। तो यहाँ पे instructor एक entity है, courses एक entity है और teach एक relationship है। ओके, so this will be your instructor, this will be your courses and there is a relationship teach between them। तो इस तरह से आएगा, relationship diamond में होती है और entities rectangle में। स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्सेज, तो यहां पे मान लो एक रजिस्टर करके है रिलेशनशिप एंड द एंटिटी इज स्टूडेंट एंड कोर्सेज। नेक्स्ट लाइन, कोर्सेज आर अलोकेटेड क्लासरूम्स। ओके, कोर्सेज आर अलोकेटेड क्लासरूम्स, तो क्लासरूम्स को भी एक अलग एंटिटी कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर्स गाइड स्टूडेंट्स, सो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप है, गाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स दिस स्पेसिफिकेशन एस, कौन सा ईआर डायग्राम करेक्ट है। अब अगर हमने ये ड्रॉ ना भी किया होता तो भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर और कोर्सेज के बीच में टीच होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच में टीच। ठीक है, इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच में टीच, इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच में टीच, इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच में टीच, चारों में सही है। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्सेज, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्सेज। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो रिलेशनशिप है, पहले तो स्टूडेंट एंटिटी है तो डायमंड में नहीं होना चाहिए, तो ये चला गया। स्टूडेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो इसको भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कोर्स, कोर्स और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है रजिस्ट्रेशन, जो कि डायमंड से रिप्रेजेंट की गई है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेंट कोर्स, ये भी सही है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन निकल गए, ये भी हो गया। कोर्सेज आर अलोकेटेड क्लासरूम, कोर्सेज और क्लासरूम के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं है, अलोकेशन। ये अलोकेशन हवा में है रिलेशनशिप, देखो ये गलत है। कोर्स और क्लासरूम के बीच में अलोकेशन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखो कोर्स और क्लासरूम के बीच में अलोकेशन रिलेशनशिप है, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन डी ही सही है, बट लास्ट भी चेक कर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर्स गाइड स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर
गाइड्स इज द रिलेशनशिप इन डायमंड एंड स्टूडेंट्स इज द एंटिटी। तो ये इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बीच में गाइड जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, हमने चारों चीजें चेक कर ली, आप इसको इसके साथ मैच भी कर सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जब आप आंसर टिक करो तो मेक श्योर यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। आप डी ऑप्शन टिक मत कर देना। यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे कोइंसिडेंटली डी में ही है, बट हो सकता है वो ABC में भी हो। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम ER डायग्राम सिंस द लास्ट ऑलमोस्ट 18 years। ओके, in the context, again very easy question, in the context of owner and weak entity sets in ER diagram data model, which one of the following statement is true? अगर एक ओनर एंटिटी सेट है और एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है और अगर एक वीक एंटिटी सेट है, तो इनमें क्या ट्रू है? ठीक है, हमें क्या पता है, ये 1:many रिलेशनशिप होता है। 1 इज फ्रॉम दी ओनर एंटिटी साइड एंड M इज फ्रॉम दी वीक एंटिटी साइड, और ये टोटल पार्टिसिपेशन होता है फ्रॉम वीक एंटिटी सेट, राइट। द वीक एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, करेक्ट। द ओनर एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन, नहीं। द वीक एंड ओनर बोथ मस्ट हैव, नहीं। नाइदर वीक नोर ओनर मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन, नहीं। वीक का टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ओनर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटिटी है, लेट्स से रेस्टोरेंट ब्रांड, एंड यहाँ पे एक रिलेशनशिप है लिस्ट्स, एंड यहाँ पे एक एंटिटी है लेट्स से फ्रेंचाइजी। ओके, अब ये जो फ्रेंचाइजी एंटिटी है वो वीक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस जो है वो रेस्टोरेंट ब्रांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी फ्रेंचाइजी यहाँ पे जो एंटिटी में होगी वो किसी ना किसी रेस्टोरेंट ब्रांड के साथ इस लिस्ट रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएटेड होगी। आई मीन फ्रेंचाइजी, ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रेंचाइजी है लेकिन उसका रेस्टोरेंट ब्रांड ही नहीं है, राइट। सो इट्स एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन रेस्टोरेंट ब्रांड, तो वो ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप में टोटली पार्टिसिपेट करेगी। मतलब ईच एंड एवरी फ्रेंचाइजी विल बी एसोसिएटेड टू सम रेस्टोरेंट, राइट। whereas every restaurant may not be associated to a franchisee, right? क्योंकि वो ओनर एंटिटी है। हो सकता है कोई रेस्टोरेंट ब्रांड हो जिनका क्लाउड किचन हो, उनकी कोई फिजिकल फ्रेंचाइजी ना हो, तो वो यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अगर कोई फ्रेंचाइजी है तो वो तो किसी ना किसी रेस्टोरेंट के साथ एसोसिएट करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन होता है। सो द आंसर इज द वीक एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू।